नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम बात कर रहे हैं 9 बजे की 3 बड़ी खबरों की। सबसे पहली खबर हम आपको बता दें कि 2022 चुनाव को गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी दौरे पर अब आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी खबर की बात करें तो आज बीएसपी आगरा और फिरोजाबाद में ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। जबकि आखिरी और तीसरी खबर की बात करें तो प्रदेश में बढ़ रहे धर्मांतरण के मामलों को लेकर हाईकोर्ट अब सख्त हो गया है। तो 3 बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली बड़ी खबर, मिशन 2022 पर शाह यूपी के दौरे पर हैं अमित शाह। दूसरी बड़ी खबर, बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन है आज। और तीसरी, धर्मांतरण पर हाईकोर्ट अब सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो 3 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली, मिशन 2022 पर अमित शाह। तो जिस तरह से देखा जाए, विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए लगभग सभी पार्टी तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं बीजेपी भी अब चुनावी मोड में नजर आ रही है। यूपी दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, राज्य को देंगे कई योजनाओं की सौगात। दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन। और तीसरी बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, धर्मांतरण पर हाईकोर्ट सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, यूपी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, राज्य को देंगे कई सौगात। कई योजनाओं की सौगात देंगे। विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे। विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे अमित शाह। लखनऊ में विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। कई अन्य परियोजनाओं का भी नींव रखेंगे। दोपहर लगभग 2:40 पर 4:45 तक मिर्जापुर में रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम योगी भी रहेंगे। एसजीपीजीआई में भर्ती कल्याण सिंह से भी मुलाकात करेंगे अमित शाह। दोपहर 1:25 पर एसजीपीजीआई पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो गृह मंत्री अमित शाह 117 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 470 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही 16 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पूर्वांचल के पहले रोपवे का लोकार्पण होगा। यह रोपवे अष्टभुजा पहाड़ी पर बना है। गृह मंत्री अमित शाह 117 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज करेंगे। तो अपने आप में बेहद अहम माना जा रहा है ये दौरा। परियोजनाओं की कुल लागत 470 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह रोपवे अष्टभुजा पहाड़ी पर बना है। गृह मंत्री अमित शाह 117 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम अमित शाह का आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे। दोपहर 1:25 पर पीजीआई पहुंचकर कल्याण सिंह का हाल जानेंगे। दोपहर 2:40 पर मिर्जापुर पहुंचेंगे। मिर्जापुर में 2 घंटे तक रहेंगे अमित शाह। विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास कार्यक्रम करेंगे। गंगा आरती में भी शामिल होंगे अमित शाह। शाम 5 बजे वाराणसी पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे। बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे आपको बता दें। और शाम 6:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना वापस हो जाएंगे अमित शाह। तो गंगा आरती में भी शामिल होंगे अमित शाह। और इसके साथ ही शाम 5 बजे वाराणसी पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और इसके साथ ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण भी अमित शाह करेंगे। तो अपने आप में बेहद खास माना जा रहा है ये दौरा, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए विधानसभा का चुनाव नजदीक है और उत्तर प्रदेश को तमाम बड़ी सौगातें दी जा रही हैं। शाम 6:30 बजे दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि फॉरेंसिक के क्षेत्र में यूपी होगा आत्मनिर्भर। ये बड़ी खबर, जिस तरह से 8 अनुभाग और 14 प्रयोगशालाएं होंगी। भौतिकी अनुभाग में आग्नेयास्त्र, फॉरेंसिक, ध्वनिकी और प्रलेख प्रयोगशाला,
रसायन अनुभाग के तहत विस्फोटक और विश्व विज्ञान प्रयोगशाला होगी। जीव विज्ञान अनुभाग में जीवन विज्ञान, सीरम विज्ञान और डीएनए प्रयोगशाला होगी। कंप्यूटर साइंस की बात करें, कंप्यूटर साइंस अनुभाग में डेटा एनालिसिस, साइबर सुरक्षा और साइबर फॉरेंसिक लैब का निर्माण होगा। अपराध विज्ञान, कानून व्यवस्था, पुलिस विज्ञान और प्रशासन अनुभाग भी होंगे। फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में 500 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करेंगे। 50 एकड़ भूमि में स्थापित किया जाएगा संस्थान निर्माण के लिए 207 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत होगी। 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज यूपी दौरे पर हैं अमित शाह और 7 अगस्त को ये कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा यूपी दौरे पर होंगे और 9 अगस्त को संभावित दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बताया जा रहा है। तो अगस्त के महीने में और 10 अगस्त तक किस तरह से बैक टू बैक तमाम बड़े नेताओं के दौरे हैं उत्तर प्रदेश के, इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से विधानसभा चुनाव को देखते हुए यहां पर पार्टी एक्टिव नजर आ रही है। और मिर्जापुर से राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और सुजीत पटेल हमारे साथ वाराणसी से लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। आज मिर्जापुर के दौरे पर है अमित शाह, कितने बजे का समय बताया जा रहा है जब मिर्जापुर पहुंचेंगे अमित शाह, और फिलहाल क्या कुछ पूरा उनका शेड्यूल होगा? और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। भारत सरकार में गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर के विंध्याचल के दरबार भी उत्साहित, और अमित शाह के आने को लेकर किस तरह से तैयारियां हैं हम सहयोगी रजा से कहेंगे कि वह दिखाएं हमारे सीधे पीछे की तस्वीरें कि पूरे मंदिर परिसर को बाकायदा जो माला है, फूल है, उनसे सजाया गया है पूरे मंदिर को, और लाल रंग की कारपेट अभी बिछाई जाएगी कुछ ही देर में, क्योंकि जिस मार्ग पे हम खड़े हैं यही वह प्रस्तावित मार्ग है, कॉरिडोर मार्ग है, जिसका शिलान्यास आज खुद अमित शाह करेंगे यहाँ के राजकीय इंटर कॉलेज के ग्राउंड में। और हमारे साथ जो यहाँ के लोग हैं, हम इनसे भी उनके उत्साह के बारे में समझेंगे। दादा, आपकी काफी उम्र है, कितनी बदल चुकी है आज दरबार, जो विंध्यवासिनी दरबार है, कितना बदल चुका? अभी और देखेगा। योगी जी तो खुद साधु हैं, आप भी साधु हैं। वही कहता है कि वही तो आया है तो बदला है। पहले बाबा यहाँ पर पतली पतली सड़कें थी, लोग दर्शन करने आते थे, बहुत ही पतले रास्ते थे, छोटे रास्ते थे। आज चौड़ी सड़कें हो गई हैं, यहाँ पर आने जाने के लिए सड़कों को जो बिल्कुल। आप यहीं रहने वाले? अगर पर्यटक की बात की जाए तो पहले और अब में कितनी संख्या और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है लोगों की, और कैसा महसूस हो रहा है पहले और अब? पहले बहुत पतली रास्ता थी, अब तो बहुत ही हो गया है, तो यात्री का बिल्कुल हो गया। आप यहाँ के व्यापारी हैं? ये बताइए, रोपवे का जो है आज उद्घाटन होगा, रोपवे बनाया गया है अकीमती पहाड़ी के ऊपर। रोपवे बनने के बाद क्या आपको लगता है कि जो बुजुर्ग श्रद्धालु हैं या बाहर के जो आने वाले और पर्यटक हैं, उनकी संख्या में इजाफा होगा, संख्या और ज्यादा हो? तो किस तरह से देख रहे हैं पूरे कार्यक्रम को? जब अमित शाह जी यहाँ पर आएंगे तो आप लोग कैसे स्वागत करेंगे? अच्छा, एक चीज, चुनाव को लेकर के हमेशा यहाँ पर जो है राजनीति होती रही है, लोग आए हैं यहाँ पर, माथा भी टेके हैं, और जीतने के बाद भी हर पार्टी के लोग यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने आते हैं। लेकिन 2022 का चुनाव है, मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर 2022 के चुनाव की बात की जाए तो क्या योगी सरकार फिर से जो है रिटर्न कर सकती है? हाँ, यानी योगी सरकार रिटर्न कर सकती है। बिल्कुल। तो देखिए अनन्या, यहाँ पर बेहद ही उत्साह है लोगों में, और हम आपसे भी यह सवाल करेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं, किस नजरिए से यहाँ का युवा देख रहा है और आप लोग देख रहे हैं? जी, हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जी आदित्यनाथ योगी जी अपना कॉरिडोर का व्यवस्था कर रहे हैं, इससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, और यात्रियों को भी बहुत सुविधा होगा, जिससे कि यहाँ पे मान के चलिए 10% आबादी जनसंख्या बढ़ जाएगी तीर्थ यात्रियों का दर्शन करने के लिए। और
सब सुविधा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी प्रकार से। बिल्कुल एक बेहद ही इजाफा होगा अनन्या, जो यहाँ के स्थानीय है बेहद ही खुशी जाहिर करते हैं और वाकई एक हर्ष का विषय भी है कि जिन पतले रास्तों पर यहाँ पर श्रद्धालु एक बार आने से कतराते थे, उन्हीं रास्तों पर आज कॉरिडोर मार्ग बनाया गया है। अष्टभुजी में रोपवे का पूरा कार्यक्रम है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जब भी विंध्याचल आए यानी विंध्यवासिनी के दरबार में आए हैं तो उन्होंने सौगातों की जड़ी लगा दी है। हम अपने पीछे की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि जो आज आ रहे हैं अमित शाह, भारत सरकार में गृह मंत्री, उनके आने को लेकर के पूरी किस तरह से जो है सड़कों पर किसी भी तरीके की कोई असुविधा ना हो। वह जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें यहाँ की साफ सफाई में भी कोई कमी ना रहे। हालांकि मौसम ने कहीं ना कहीं से पूरे प्रोग्राम में कई जगह पर रुकावटें खड़ी की है, क्योंकि मौसम का भारी बारिश भी यहाँ पे हुई है। कल देर रात से ही बारिश हो रही है और यही कारण है कि अभी यह सड़क है, इस पे अभी कारपेट नहीं बिछाई गई है, लेकिन कुछ ही देर में कारपेट भी बिछाई जाएगी पूरे विंध्यवासिनी दरबार में। और मिर्जापुर में अगर रुका है तो हर सड़क पर इस समय स्वागत और अभिनंदन को लेकर होर्डिंगें लगाई गई हैं और यहाँ के जो भाजपा नेता हैं, भाजपा कार्यकर्ता हैं या यहाँ की जो आवाम है, वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर अभिनंदन और वंदन कर रही है। चलिए ठीक है राघवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। एसके वाजपेयी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? लखनऊ में वो फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे, जरा तस्वीरें दिखाइए एक बार फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की। बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वो जगह है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह 11 बजे पहुंचेंगे और जिसके बाद वो स्टेट ऑफ फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे। वो आप सामने देख सकते हैं, ये पट है जिसके पट को वो खोलेंगे, जिसके बाद इसका शिलान्यास हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लखनऊ के सांसद कौशल किशोर भी मौजूद रहेंगे। उसके अलावा यहाँ से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वाति सिंह भी मौजूद रहेंगी। ये मंच आप देख सकते हैं, ये मंच बनाया गया है और इस मंच में जहां सभी जो अतिथि हैं उनकी कुर्सियां लगाई गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है और एक फॉरेंसिक का जो क्षेत्र है उसमें उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही घोषणा कर चुके हैं और अब इसके लिए जगह तलाश ली गई है। और ये 50 एकड़ जगह जहां पे आप पांडाल देख रहे हैं, इसके बगल में 50 एकड़ जगह है जो कि करीब 207 करोड़ रुपए की लागत है। जिस लागत से यहां पर ये इंस्टीट्यूट बनेगा तो निश्चित है अभी तक जो फॉरेंसिक चीजें हैं, चाहे वो जो एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसी जांच होती हैं, चाहे वो डीएनए जांच हो या उसके अलावा बहुत सारे अपराध के ऐसे मामले होते हैं, न्यायालय के ऐसे मामले होते हैं जिसमें जांच की सिफारिश की जाती है, लेकिन उस जांच के लिए एनआईवी जो प्रयोगशाला पुणे है वहां पर भेजना होता है। तो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अब उत्तर प्रदेश भी इसमें आत्मनिर्भर होगा और इस तरीके की जो जांचें हैं वो अब उत्तर प्रदेश में हो सकेंगी, जिसको लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार अपना खुद का फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट जो है वो बना रही है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ होंगी। तो गृह मंत्री के दौरे को लेकर पूरी तरीके से व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और अगर हम कहें कि राजधानी लखनऊ का जो बाहरी इलाका है, मौसी एयरपोर्ट का इलाका है, उसको पूरी तरीके से पोस्टर से साथ ही साथ सुरक्षा के दृष्टि से ठीक किया गया है और कहीं ना कहीं उन सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया गया है, जिससे कि गृह मंत्री यहां पर पहुंचे और उसके बाद यहां शामिल होंगे। यहां के बाद वो पीजीआई के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पूर्व गवर्नर और साथ ही साथ पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को वो देखने जाएंगे, उनका हालचाल जानेंगे। सुदीप हमारे संवाददाता बनारस से बने हुए हैं। सुजीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बनारस भी जाएंगे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही यूपी दौरे पर हैं गृह मंत्री आज अमित शाह और यहां पर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुजीत हमारे साथ बने हैं। सुजीत, वाराणसी जाने का भी कार्यक्रम है अमित शाह का और ये कहा जा रहा है कि आज गंगा आरती में भी शामिल होंगे शाम को। फिलहाल क्या कुछ पूरा शेड्यूल क्या कुछ है आज बनारस में? ये पता था कि 4 केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संपूर्ण हेलीपैड पर बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे और वहां निरीक्षण करने के बाद वो दर्शन पूजन करेंगे। दर्शन पूजन करने के बाद लगभग 1.25 घंटा कॉरिडोर में रहेंगे और वाराणसी में रहेंगे और उसके बाद फिर वहां संपूर्णानंद से सीधे बाबतपुर एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से जाने के बाद 6:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना
सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह आ रहे हैं, जिसको लेके सुरक्षा व्यवस्था की बात है, सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध है और उसके लिए ड्रोन कैमरे जो उड़ाए जाते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, धारा 144 लागू कर दिया गया है। और बात की जाए जो अधिकारियों से बात भी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कारण ये है कि बाबा काशी विश्वनाथ धाम है, जो कारीडोर का कार्य चल रहा है, कहीं चल रहा है, और उसको जल्द से जल्द खत्म करने की से बात करेंगे और उसमें आला अधिकारी रहेंगे उनके साथ। और बात की जाए तो सरकार के कई मंत्री चीजें हैं वो भी उसमें शामिल होंगी। जी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे अमित शाह, ये भी जानकारी मिल रही है। अगर आपसे समझना चाहें तो काशी की कॉरिडोर को जिस तरह से तेजी के साथ जो काम किया जा रहा है, तस्वीर कितनी बदली हुई नजर आ रही है? काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर जो है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर चालू आ रहा है, वो कह रहे जो पहले आए थे वो वैसा नहीं है, अब तक बदल गया हुआ है और भी तेजी काम को लाने की देरी है। और कहा जाता है कि सावन जो कि दरबार में आता है, बाबा जब मन्नतें मांगता है उसकी पूरी होती है। तो कहीं ना लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह वाराणसी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा से ये प्रार्थना भी करेंगे लोकसभा चुनाव जो आ रहा है उसके लिए मन्नत मांगेंगे और यहाँ से हाजिरी लगाएंगे बाबा के दरबार में कि हमें जो चुनाव है उसको 22 में हमें जीत बिल्कुल। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। राघवेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी। विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास का आज कार्यक्रम है, करीब 2 घंटे ये बताया जा रहा है कि मिर्जापुर में रुकेंगे अमित शाह। इन सब के बीच आपसे समझना चाहेंगे विंध्यवासिनी कॉरिडोर के बनने से कितनी तस्वीर नजर आ रही है, बदली हुई नजर आ रही है, और दूसरा ये आपसे समझना चाहेंगे कि रोपवे बनने से श्रद्धालुओं को और मिर्जापुर के लोगों को कितना फायदा होगा। कोई धार्मिक स्थल पर अगर कुछ नया किया जाता है तो पर्यटक आते हैं, और जब पर्यटक आते हैं तो धार्मिक स्थल के जो आवाम है, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनकी आय बढ़ती है, यानी यहाँ का विकास होता है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चाहे वह विंध्याचल की बात हो, अयोध्या की बात हो, वाराणसी की बात हो, चित्रकूट की बात हो, मथुरा की बात हो, इन सभी जगहों पर पहुंचकर हर बार उन्होंने नई नई सौगातें दी। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी रहा और उससे बेहद ही करीब ये जो मिर्जापुर का विंध्यवासिनी का दरबार है, बेहद ही करीब है। और जो है टूरिस्ट की बात की जाए या फॉरेन टूरिस्ट की बात की जाए, सभी का लगातार यहाँ पर जमावड़ा रहता है। लेकिन जो यहाँ की परंपरा थी, काफी गलियों से गुजर कर लोगों को आना पड़ता था, ऐसे में काफी दिक्कतें होती थी यहाँ पर आने वाले यात्रियों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे में कमान संभालने के बाद लगातार एक के बाद एक दौरा किया था और पर्यटकों का उत्तर प्रदेश में आगमन बढ़े, इसको लेकर कई बार उन्होंने न कि सिर्फ विधानसभा में बातें की, बल्कि उन्होंने राजनीतिक मंचों पर भी पहुंचकर विकास की परियोजनाओं को लेकर बातें कही थी। और उसका जानकारी के लिए एसके वाजपेयी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सुजीत हमारे साथ वाराणसी से जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमित शाह के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां जारी हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर भी व्यवस्था चाक चौबंद है। अमित शाह का सुरक्षा कवच, सुरक्षा में 2000 पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात, चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी मुस्तैद किए गए हैं। निगरानी के लिए ड्रोन कैमरा भी लगाया गया है, ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। ये अपने आप में बेहद खास हो जाता है। तो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए नजर रखी जा रही है। लगभग 2000 पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात किए गए हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। और बात अब दूसरी खबर की। आगरा में आज बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। ब्राह्मण नेताओं का सम्मान, विधानसभा चुनाव से पहले सम्मेलन में बनेगी रणनीति। तो आज ये आगरा में बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन में होगा ब्राह्मण नेताओं का सम्मान। विधानसभा चुनाव से पहले सम्मेलन में रणनीति बनेगी। तो आगरा में आज बसपा का प्रबुद्ध सम्मेलन में होगा ब्राह्मण नेताओं का सम्मान। विधानसभा चुनाव से पहले सम्मेलन में बनेगी रणनीति। तो
तो बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन क्यों खास है? आज आगरा और फिरोजाबाद में बीएसपी का सम्मेलन। 2 अगस्त को कासगंज एटा में सम्मेलन होगा, 3 अगस्त को अलीगढ़ हाथरस में सम्मेलन, 4 अगस्त को शाहजहांपुर बरेली में सम्मेलन होगा, 5 अगस्त को लखीमपुर खीरी सीतापुर में सम्मेलन, 7 अगस्त को बदायूं और मुरादाबाद में सम्मेलन होगा, 8 अगस्त को बिजनौर और मुजफ्फरनगर में सम्मेलन किया जाएगा। तो अपने आप में बेहद खास माना जा रहा है ये सम्मेलन। कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को साधने की कोशिश लगातार सभी पार्टियां कर रही हैं, उसको देखते हुए बीएसपी भी किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। तो 8 अगस्त को बिजनौर और मुजफ्फरनगर में यह सम्मेलन होगा। बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन आज आगरा और फिरोजाबाद में है बीएसपी का सम्मेलन। तो 2 अगस्त को कासगंज एटा में यह सम्मेलन होगा। चलिए बात करेंगे प्रयागराज की खबर की। धर्मांतरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। कोर्ट ने अपहरण धर्मांतरण के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की है। हर नागरिक को किसी धर्म को अपनाने का अधिकार, अपनी मर्जी से शादी करने पर भी है। संवैधानिक अधिकार, संविधान सबको सम्मान से जीने का अधिकार देता है। धर्म का ठेकेदारों को अपने में सुधार लाना चाहिए। बहुल नागरिक के धर्म बदलने से देश कमजोर होता है, यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो धर्म के ठेकेदारों को अपने में सुधार लाना चाहिए। बहुल नागरिक के धर्म बदलने से देश कमजोर होता है, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। प्रयागराज धर्मांतरण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला सामने आया है। और 9 बजे की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।